चमोली में टीएचडीसी टनल हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग अभी भी लापता हैं और लापता लोगों की तलाश जारी है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। टनल के बाहर का नजारा भी सामने आया। रेस्क्यू टीमों का अभियान लगातार जारी है। हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप। आपको बता दें कि ऐसा एक हादसा उत्तराखंड में पिछले साल भी हुआ, जहां निर्माणाधीन टनल में मलबा आने से मजदूर फंस गए थे। हालांकि उस वक्त तमाम श्रमिकों को सुरक्षित बचा लिया गया था, लेकिन इस बार अभी तक 8 श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई है इस हादसे में। टीएचडीसी टनल हादसे को लेकर ये बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और आप देखिए टनल के बाहर की तस्वीरें हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। एक और श्रमिक की मौत हो गई है और अब मौत का आंकड़ा 8 हो गया है। 2 लोग अभी भी लापता हैं, जिन्हें तलाश करने के लिए अभियान लगातार जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन सब लोग जुटे हुए हैं। और मेरे साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राव शफात अली जुड़ चुके हैं। राव साहब, कई रोज हो गए टीएचडीसी टनल हादसे को और इस बीच जिंदगी की आस भी कम होती जा रही है। एक और श्रमिक की मौत हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 8 हो गया है। 2 लोग बताया जा रहा है अभी भी मलबे के अंदर हैं। हालांकि प्रार्थनाएं की जा रही हैं पूरे देश में ही राव साहब अब तो कि जो लोग बचे हैं उन्हें सुरक्षित निकाल लिया जाए, लेकिन उम्मीदें काफी कम है। बताइए जरा किस तरह चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है इस ऑपरेशन के बीच? मुमताज खान, देखिए आज 4वां दिन है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, क्योंकि 13 अगस्त को ये घटना हुई थी और पीपल कोटी में क्योंकि एक जल विद्युत परियोजना पर काम चल रहा था और जो टनल है करीब 3 किलोमीटर लंबी है टनल थी, तो उस वक्त 22 जो श्रमिक हैं वो अंदर काम कर रहे थे जब ये हादसा हुआ। क्योंकि जो मलबा आया है अंदर से वो एक जगह मलबा नहीं है, दरअसल वो 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां ज्यादा मलबा है। तो देखिए आज चौथा दिन है, 4वां दिन है, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में क्योंकि मौसम खराब है, बहुत ज्यादा कठिनाई आ रही है और अंदर जो रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में अच्छी बात है कि जो 12 लोग हैं, 12 श्रमिक हैं, उनको बचाया जा सका है। लेकिन दुखदायी खबर ये है कि 8 श्रमिकों की इसमें मौत हुई है, मृत्यु हुई है। तो करीब करीब क्योंकि जब ये हादसा हुआ था तो 13 अगस्त को 6 बजे के वक्त था, उस वक्त रात होती है और बहुत ज्यादा क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पाया था उनका, तो जो दूसरे मजदूर थे उन्होंने ही अपनी टीम को बताया था। तो उसी वक्त से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उसी वक्त जानकारी ली थी, दिशा निर्देश भी दिए थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम अंदर काम कर रही है टनल के अंदर, उसको सबसे बड़ी दिक्कत है मलबा हटाने की, क्योंकि मलबे के साथ साथ जो पानी है वो बहुत ज्यादा है और क्योंकि ऊपरी इलाकों में बारिश है, मैदानी इलाकों में भी बारिश है और ऊपरी इलाकों में बारिश होने की वजह से लगातार जो मलबा है वो और ज्यादा तेजी के साथ बह करके आ रहा है। तो उसको हटाना बहुत बड़ा एक टास्क है उस एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लिए और जो स्थानीय टीमें जुटी हुई हैं। लेकिन दुआएं चल रही हैं। उम्मीद है कि 2 लोगों को अभी रिकवर किया जाएगा, रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि टीम अलग अलग पॉइंट्स पर जो चिन्हित किए गए हैं पॉइंट्स, वहां पर उनकी तलाश कर रही है अभी। क्योंकि एक मजदूर को कल बचाया गया था तो देखिए उम्मीद थी, दुआएं थी। 3 लोग जब नहीं मिल पा रहे थे, 19 को रेस्क्यू किया गया था जिसमें से 7 की मौत हुई थी। तो एक जो व्यक्ति वो बहुत गंभीर अवस्था में घायल, उसको रेस्क्यू किया गया था, अभी अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। दूसरा, जो समय समय पर जो नेता है वो पहुंच रहे हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक वहां पर पहुंचे थे, लेकिन वहां परिस्थिति थोड़ी सी, जब मंत्री पहुंचे तो वहां मजदूरों में नाराजगी दिखाई दी थी। उन्होंने कहा था कि एक तो टीएचडीसी की जो कार्यदायी संस्था है टीएचडीसी, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। हालांकि राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, मैजिस्ट्रियल जांच होगी इसकी। हादसा किस वजह से हुआ ये भी मालूम होगा उस जांच के उपरांत। तो उस वक्त नाराजगी भी नजर आई थी और उन्होंने कहा था कि जो मृतक है उनके परिवार को सरकार, केंद्र सरकार और टीएचडीसी 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। हालांकि इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि टीएचडीसी किस तरह का मुआवजा देगी, लेकिन अभी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है राज्य सरकार के लिए, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लिए, जो रेस्क्यू टीमें हैं, कि वो जो 2 लोग अभी नहीं मिल पा रहे हैं उनको तलाशा जाए। राव साहब, मुझे याद है, अगर मैं सही हूँ, पिछले साल जब इसी तरह का हादसा उत्तराखंड में हुआ था तो उस वक्त कम से कम ये संभावना थी कि जो श्रमिक, जो कामगार यहाँ फंसे थे, उन तक किसी तरह पानी और
कुछ छोटी मोटी खाने की चीजें पहुंचाई जा रही थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ राव साहब, मुझे ठीक याद है। क्या इस बार ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही कि शायद चिन्हित ही नहीं हो पा रहे हैं, निशानदेही नहीं हो पा रही है कि टनल में किस जगह पर बाकी के श्रमिक मौजूद हैं? ऐसी कोई संभावना इस बार क्या नजर आ रही है क्या? नहीं मुमताज, वो हादसा क्योंकि थोड़ा सा अलग था, ये हाँ। हादसा अलग है क्योंकि उस वक्त जब टनल में हादसा हुआ था, सिलक्यारा की आप बात कर रहे हैं, तो उस वक्त जो मलबा था वो आगे की तरफ जमा हो चुका था और जो मजदूर थे वो पीछे की तरफ फंसे हुए थे। हाँ। और एक कम्युनिकेशन जो कुछ उनका मोबाइल बैटरी थी उन्होंने किया था, उसके बाद वायर डाली गई, जो खाद्य सामग्री है उसके लिए एक पाइप डाला गया तो उन तक खाना पहुंच रहा था। तो ये उम्मीद थी कि उनको बचाया जाएगा और क्योंकि वर्टिकल जो सिस्टम होता है उसका हटाने का मलबे को वो किया गया था, अलग अलग तरीके से विदेशों तक से टीम आई थी, उनको बचाया गया था। बड़ा हादसा था, बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था, वो भी कर लिया गया था। लेकिन अगर इस हादसे की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मलबा है वो बहुत तेजी के साथ मजदूरों को बहा करके लाया था। करीब 22 लोग इसमें मौजूद थे। यहाँ ऐसा नहीं है कि वो पीछे की तरफ फंसे हुए हैं इस टनल के अंदर। ऐसा है कि जब मलबा आया तो उस वक्त वो मजदूर वहां काम कर रहे थे, वो श्रमिक वहां पर काम कर रहे थे और उसी वक्त जब तेज बारिश की वजह से जो मलबा आया वो उसकी चपेट में आ गए थे। तो यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो थोड़ा सा कठिन नजर आता है क्योंकि उस वक्त तो कैमरा लगा करके अंदर की परिस्थिति सिलक्यारा में तो देखी जा सकती थी, लेकिन यहाँ नजर नहीं आती है। हालांकि अच्छी बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत समय पर हुआ, एकदम त्वरित हुआ। जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें हैं, तमाम जो स्थानीय प्रशासन है वो उसी वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गया था। तो यही वजह है कि 12 लोगों को सकुशल बचाया जा सका है, लेकिन 8 लोगों की इसमें मौत हुई, मृत्यु हुई। अभी 2 लोग हैं, उनको रिकवर किया जाना है, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन यहाँ पता नहीं चल पा रहा है कि जो मजदूर हैं वो मलबे के साथ बह करके आगे की तरफ आ गए हैं या फिर पीछे की तरफ है। लेकिन जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें वो पूरा प्रयास कर रही हैं कि किसी भी तरह उन दोनों श्रमिकों को रिकवर किया जाए। जी, तो राव साहब, रेस्क्यू टीम्स का क्या कहना है? क्या जिंदगी की आस रखी जा सकती है? देखिए मुमताज, उम्मीद नहीं छोड़ी जा सकती क्योंकि सिलक्यारा में भी ऐसा था कि बहुत उम्मीदें थी, बहुत दुआएं चल रही थी, बहुत कठिन उस वक्त भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो था। और आज भी वही परिस्थिति है, वही हालात हैं, वही बारिश है, वही मलबा अंदर जमा है। लेकिन देखिए उम्मीद है कि उन 2 लोगों को जल्द से जल्द तलाशा जाएगा क्योंकि दुआएं चल रही हैं, देखिए प्रार्थनाएं चल रही हैं देश भर में और रेस्क्यू की जो टीम है वो जुटी हुई है। 12 लोगों को तो देखिए बचाया जा चुका है, 8 की इसमें मृत्यु हुई, लेकिन जो 2 श्रमिक हैं अभी भी उनकी तलाश जारी है, उम्मीद नहीं छोड़ी है। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से भी दिक्कतें हैं, वहां जो इक्विपमेंट है वो नहीं जा पा रहे हैं। अंदर टनल के अंदर जो मलबा है उसको किस तरह से हटाया जाए, ये बहुत बड़ा एक टास्क है। किस तरह से उस पानी को वहां से हटाया जाए मलबे के साथ साथ, क्योंकि जो मजदूर बह करके आए थे उन्होंने जो जानकारी दी है, जब वो घायल थे, घायल अवस्था में उन्होंने जानकारी दी कि किस वक्त ये हादसा और किस तरह से ये हादसा हुआ था और क्या परिस्थिति अंदर की हो सकती है। तो उन्हीं की जानकारी के आधार पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ अपना कार्य कर रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा राव साहब, उम्मीद नहीं छोड़ी जा सकती जब तक बाकी के दोनों श्रमिकों को बाहर नहीं निकाला जाता। दुआएं पूरे देश के साथ हैं राव साहब और यकीनन ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें सही सलामत निकाल लिया जाए। बेशक ये रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा चल चुका है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौतियां भी बहुत हैं, लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ रहा है देश। बहुत शुक्रिया राव साहब आपका, आप जुड़े मेरे साथ।